Hello everyone, this is the part 2 of linkage and recombinants और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लिंकेज एंड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। इन दोनों टॉपिक्स की भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। जितना इंपॉर्टेंट लिंकेज का कॉन्सेप्ट है जो इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उतना इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ लिंकेज एंड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज है। तो पहले हम लोग कवर करेंगे टाइप्स ऑफ लिंकेज। सो व्हाई टाइप्स ऑफ लिंकेज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगेन इट शोज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। अब ये पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कैसे शो करता है? क्योंकि टाइप्स जो है लिंकेज का वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। द फर्स्ट वन इज कंप्लीट लिंकेज and the second one is incomplete linkage। अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? कंप्लीट लिंकेज का मतलब क्या हुआ कि when the linked genes do not allow for crossing over। अगर क्रॉसिंग ओवर होगा ही नहीं, ये चीज आपको बहुत अच्छे समझनी है, अगर क्रॉसिंग ओवर होगा ही नहीं तो अगेन वही प्रोसेस होगा ना कि जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो जब मियोसिस के बाद ये सैग्रीगेट होंगे तो जो जीन्स प्रेजेंट है, सपोज इस पे ए बी सी एंड डी है एंड इस पे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी एंड स्मॉल डी है, अगर क्रॉसिंग ओवर होगा ही नहीं तो ये अंडरस्टूड है मियोसिस के बाद ये सैग्रीगेट होगा। आफ्टर मियोसिस दे सैग्रीगेट तो ये हैप्लॉइड क्रोमोसोम के फॉर्म में सैग्रीगेट होगा। ओके, क्रॉसिंग ओवर तो हुआ नहीं, इट मींस ये एज इट इज एज ए गैमीट, ओके, एज ए गैमीट फ्यूज करेगा विद द गैमीट ऑफ द ऑपोजिट पार्टनर एंड व्हेन इट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, सेम अरेंजमेंट ऑफ जीन, सेम नंबर ऑफ जीन gets inherited from parents by the progeny। बात समझ में आ गई ना आपको? तो यहां पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, इट सिंपली मीन्स कि कंप्लीट इनहेरिटेंस ऑफ लिंक्ड जीन्स। ओके, यानी सिर्फ और सिर्फ पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ही ऑब्जर्व्ड होंगे इन द प्रोजेनी। क्योंकि अगर क्रॉसिंग ओवर होता तो शफलिंग ऑफ जीन्स होती, अगर शफलिंग ऑफ जीन्स होती तो माइट बी सपोज अगर यहां पे हम डिस्टेंस ज्यादा बना ले, ओके, और क्रॉसिंग ओवर को प्रमोट करें तो उस कंडीशन में ये चीज क्लियर है कि अगर जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, सपोज यहां से क्रॉसिंग ओवर होना स्टार्ट हुआ तो ये स्मॉल सी एंड डी इस पोजीशन पे आ जाएगा। सिमिलरली कैपिटल सी एंड डी इस पोजीशन पे आ जाएंगे। तो एक्चुअल जो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एंड कैपिटल डी था वो चेंज होके कैपिटल ए कैपिटल बी विद स्मॉल सी एंड स्मॉल डी आ जाएगा। दिस इज नॉन एज रिकॉम्बिनेंट। तो ये तो तब होगा ना जब क्रॉसिंग ओवर होगा। बात समझ में आ गई ना? तो कंप्लीट लिंकेज का बहुत सिंपल सा फिनोमेना है कि व्हेन द लिंक्ड जीन्स डू नॉट अलाउ फॉर क्रॉसिंग ओवर, when the linked genes do not allow crossing over। ओके, तो linked genes crossing over allow नहीं कर रहा, it means complete inheritance of linked genes, that's why it is known as complete linkage। okay, तो complete inheritance of linked gene। and third point is very important, that is अब complete inheritance हुआ linked gene का तो recombinant का तो चांस ही नहीं है, तो only parental combinations are observed in the progeny। तो only parental combinations are observed। ये चीज तो क्लियर हो गई ना? दिस इज अबाउट द कंप्लीट लिंकेज प्रोसेस। इनकम्प्लीट में क्या होता है?
लिंक्ड जीन्स, अब जीन्स लिंक्ड नहीं हो सकती क्योंकि अगर ये क्रॉसिंग ओवर कर रहा है तो वो लिंक्ड नहीं हो सकती। तो इनकम्प्लीट लिंकेज में व्हेन जीन्स, इसको अनलिंक्ड जीन्स हम लोग मेंशन करेंगे। इसे प्रीवियस वीडियो में मैं डिफरेंस बता चुका हूं बिटवीन लिंक्ड एंड अनलिंक्ड जीन्स। तो व्हेन अनलिंक्ड जीन्स अलाउ फॉर क्रॉसिंग ओवर, तो यहां पे क्रॉसिंग ओवर होगा, एक चीज तो क्लियर हो गई, यहां क्रॉसिंग ओवर होगा। एंड अगर क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये चीज तो क्लियर है ना कि इनकम्प्लीट इनहेरिटेंस होगा, क्योंकि कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स इनहेरिट नहीं होगा फ्रॉम द पेरेंट्स बाय द प्रोजेनी, तो यहां इनकम्प्लीट इनहेरिटेंस होगा। एंड यहां रिकॉम्बिनेंट्स भी ऑब्जर्व्ड होंगे इन प्रोजेनीज। तो रिकॉम्बिनेंट्स आर ऑब्जर्व्ड इन प्रोजेनीज। क्लियर ना? तो बहुत सिंपल सा डिफरेंस था। दे डू नॉट अलाउ फॉर क्रॉसिंग ओवर एंड दे अलाउ फॉर क्रॉसिंग ओवर। क्लियर ना? यहां पे कंप्लीट इनहेरिटेंस हो रहा है, यहां पे इनकम्प्लीट इनहेरिटेंस, एंड यहां ओनली पेरेंटल ट्रेड्स, यहां पे रिकॉम्बिनेंट्स भी बनेगा। आई होप ये टाइप्स ऑफ लिंकेज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कवर करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, क्योंकि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज वाज प्रपोज्ड बाय मॉर्गन एंड कैसल इन 1909 to 1910. ओके, तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, क्लियर ना? तो इट वाज प्रपोज्ड बाय मॉर्गन एंड कैसल। क्लियर ना? ये दो नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, मॉर्गन एंड कैसल। तो वी विल डायरेक्टली डिस्कस द कंपोनेंट ऑफ थ्योरी, क्योंकि कंपोनेंट्स ही इंपॉर्टेंट है और ये थ्योरी बहुत सिंपल है। क्योंकि अगर आपने लिंकेज अब तक समझा है ना, इसे प्रीवियस वीडियो को और इस टाइप्स को, तो ये थ्योरी आपको बहुत इजीली समझ में आएगी। तो कंपोनेंट क्या थे कि जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम इन अ लीनियर ऑर्डर, एंड जीन्स जो लीनियर ऑर्डर में होंगे उन्हीं को लिंक्ड जीन्स बोला जाता है, और ओनली लिंक्ड जीन्स शोज लिंकेज। बात समझ में आ रही है ना आपको? तो जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, present on same chromosome. This is the point number 1 in the linear order. ये चीज इंपॉर्टेंट है, that is linked genes. ओके, तो linked genes का मतलब ही हो गया genes are arranged in linear order. तो यहां 1 2 3 4 5 6 में शो कर रहा हूं, A B C D E and F. These are arranged in a linear order, and that's why they are known as linked genes. Number 2, only linked genes can exhibit linkage. Okay, सिर्फ linked genes ही linkage शो कर सकते हैं। एंड लिंकेज का मतलब क्या हुआ? कंप्लीट इनहेरिटेंस ऑफ द पेरेंटल जीन। सिंपली मीन्स कि अगर थर्ड पॉइंट को हम लोग डिस्कस करें तो जीन्स टेंड टू रिमेन इन पेरेंटल कॉम्बिनेशन एंड दे ओकेजनली अलाउ फॉर क्रॉसिंग ओवर। इट मीन्स कि मैक्सिमम पेरेंटल कॉम्बिनेशन में ही रहेगा, बट ओकेजनली कभी कभी ये क्रॉसिंग ओवर के लिए अलाउ कर सकता है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जीन टेंड टू रिमेन इन पेरेंटल कॉम्बिनेशन
and only and occasionally allow for crossing over. ये पॉइंट भी इजी था। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 हम लोगों ने यहां डिस्कस कर लिए, एक पॉइंट हम लोग यहां डिस्कस करेंगे, ओके, यानी इस वाले पोर्शन में, क्योंकि फोर्थ पॉइंट है इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज। ओके, तो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज is determined by distance between two genes, by distance between two genes, okay, which means कि अगर हम दो क्रोमोसोम को कंपेयर करें, suppose this is the first chromosome in which genes are located far apart, तो it shows weak linkage, क्योंकि ये क्रॉसिंग ओवर के लिए अलाउ कर देगा। बट अगर जीन्स के बीच में डिस्टेंस कम है, यही चीज अगर एज इट इज प्रेजेंट है, तो क्रॉसिंग ओवर ये अलाउ नहीं करेगा। ओके, तो एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना है, शॉर्टर द डिस्टेंस, shorter the distance, greater the strength of linkage, okay, so इस वीडियो में इतना ही, एंड आई होप ये दोनों टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और जो लोग नए हैं चैनल पे वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें।